नमस्कार दोस्तों। रामायण की अनुभव करने की इस सिलसिला में कल नवा प्रश्न पूछा गया था, तो आज उसका जवाब। कल प्रश्न सबको याद होगा। करदूषण और 14,000 राक्षसों को राम जी ने अकेले संहार किया। वो सब लोग जानते हैं कि राम सबसे बड़े धनुर्धारी हैं, तो ऐसा आश्चर्य की क्या बात है। तो ताकि सीता जी जो है दौड़ के आके उनको अपनी बाहों में लेती है, तो उसका कारण है ये राम जी अकेले ही करदूषण और 14,000 राक्षसों की संहार करते हैं, लेकिन बहुत कम समय में। उसको वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है एक मुहूर्त काल में। तो मुहूर्त काल जो आज की तारीख में कलयुग के हिसाब से जो उसकी मेजरमेंट आती है, वो इट इज़ 1.5 आवर्स। दैट इज़ 60 + 30 90 मिनट्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज भी हम लोग जब भी शादी और किसी चीज़ में मुहूर्त करते हैं, तो वो मुहूर्त समय जो है 1.5 आवर्स रहता है। तो वो वही मुहूर्त काल जो है, वो अलग अलग युग में उस काल का परिणाम मतलब सीमाएं या उसकी जो मापदंड जो है अलग अलग रहती है। कलयुग के हिसाब से 1.5 आवर्स है। तो वो एक मुहूर्त काल के अंदर उन्होंने उतने कर दूषण और इतने बड़े राक्षस और इतने 14,000 राक्षसों की वो जो सेना को सर्वनाश अकेले सर्वनाश किया था। तो इसीलिए वो एक आश्चर्यचकित बात थी कि अभी तक किसी ने भी इस तरीके से इतने बड़े राक्षसों की सेना को इतने कम समय में ऐसा नाश नहीं किया था। इसलिए उसकी एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी और एक बहुत बड़ा चमत्कार जो है राम जी ने करके दिखाया था। इसीलिए सीता जी जो है एकदम प्रसन्न होके राम जी को अपनी बाहों में लेती है। ये कल का जवाब है। आज हम लोग इसी रामायण को रुचि लेने की इस सिलसिला में अपनी 10वां सवाल कर रहे हैं। जैसे राम जी जो है चित्रकूट और दंडकारण्य उन सब एरिया में थे। तो जैसे ये दंडकारण्य में ये राक्षसों का नाश के बाद उनको बहुत सारे ऋषि मुनि से मुलाकात होती है। और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, जैसे कि शिव जब उनको परशुराम जी से जो विष्णु धनुष मिला था, तो उस समय उस धनुष को वरुण जी अपने काम के लिए ले गए और उसके बाद वो धनुष अगस्त्य जी ने, अगस्त्य मुनि जो है, वो दोबारा राम जी को जब वनवास के समय, तो वो चित्रकूट में जब वो मिलते हैं, उस समय वो उनको वो वाला धनुष सौंपते हैं। उसी से वो राक्षसों का संहार करते हैं। आज जैसे ये करदूषण और इतने राक्षसों का जो है दंडकारण्य में वध हुआ, तो वो उधर के आसपास के मुनिजन सब लोग बहुत ही मतलब सुख महसूस कर रहे थे। उन लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ था ये कि राम जी की वजह से। तो वो सब लोग राम जी को मिलने आते हैं और राम जी सबसे बात करते हैं। दोबारा अगस्त्य जी जो है राम जी से वहीं पर आके मिलते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। उस समय राम जी जो है अगस्त्य ऋषि से पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि मेरे पिताजी को सत्य लोग मिल गया है कि नहीं। तो ऐसा वो उनको पूछते हैं। तो इसमें अगस्त्य जी क्या जवाब देते हैं, मतलब दशरथ को, या इस सवाल का दूसरी तरीके से भी आप सोच सकते हैं, दशरथ एक भगवान के पिता होने की वजह से उनको क्या जो वैकुंठ प्राप्ति मोक्ष होता है वो उनको मिला है क्या। आज का सवाल यही है। अपना जवाब ज़रूर दीजिए, और ताकि हम आपस में ये रामायण सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और माधुर्य आपस में बनाएं। धन्यवाद।